ये है एंटार्क्टिका, जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर और उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे वो वाटरफॉल हो, मिस्टीरियस एनिमल हो, अंडरग्राउंड लेक्स हो या बर्फ के नीचे दबे हुए शहर हो, एंटार्क्टिका के बारे में कई ऐसे मिथ्स और मिस्ट्रीज हैं जिनका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सकता। एंटार्क्टिका दुनिया का वो अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर -90 डिग्री टेम्परेचर रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आते हैं। इस तरह एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है। इतना ड्राई कि आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि इसे डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश होती है। इस सब के बावजूद पिछले कई 100 सालों से बहुत सी कंट्रीज एंटार्क्टिका का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी एंटार्क्टिका के कुछ हिस्सों को क्लेम करते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? बर्फ की सतह के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर्स इसका कंट्रोल लेना चाहती हैं? आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एंटार्क्टिका की कुछ मिस्ट्रीज, और साथ ही में हम इसकी भी खोज लगाएंगे कि एंटार्क्टिका को असल में डिस्कवर किसने किया था। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस बर्फ के नीचे आखिर ऐसे क्या राज छुपे हैं कि जिन्हें दुनिया की सुपर पावर्स जानती हैं और इसीलिए वो एंटार्क्टिका का कंट्रोल लेना चाहती है। तो एंटार्क्टिका किसने डिस्कवर किया? ब्रिटिशर्स कहते हैं कि एंटार्क्टिका उन्होंने डिस्कवर किया था, जबकि रशियंस कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ कदम रखा था। लेकिन एंटार्क्टिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया था, जब उसने कहा था कि जमीन गोल है और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ नेदरलैंड्स की एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें ये कहा गया कि इधर ऑस्ट्रेलिया के पास पोलिनेशियन आइलैंड पर रहने वाले माओरी लोग शायद पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में एंटार्क्टिका पहुंचे थे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है जो जमीन के सदर्न साइड पर है। खैर, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वो पहले यूरोपियन थे जो अटलांटिक सर्कल क्रॉस करके इधर एंटार्क्टिका के पास पहुंचा, लेकिन वो भी एंटार्क्टिका से 130 किलोमीटर दूरी तक उसने अपनी शिप वापस मोड़ ली, क्योंकि उसी एंटार्क्टिका तो नजर ना आया मगर पानी में तैरते हुए आइसबर्ग जरूर नजर आए, और समंदर के तेवर ऐसे थे कि शिप को आगे लेके जाना बहुत खतरनाक था। इसलिए जेम्स कुक ने कहा था कि इस सदर्न कॉन्टिनेंट तक पहुंचना इतना खतरनाक है कि शायद ही कभी कोई इंसान यहाँ तक आए। कैप्टन कुक के बाद और भी बहुत से लोगों ने एंटार्क्टिका डिस्कवर करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हुए। फिर 19वीं सदी के आते ही इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए कंट्रीज के बीच में कंपटीशन शुरू हुआ। दुनिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही थी और रिसोर्सेज और नए ट्रेड रूट्स डिस्कवर हो रहे थे। इंडस्ट्रीज लग रही थी। हर कंट्री आने वाली नई सदी में सुपर पावर बनना चाहता था और इसलिए एक्सप्लोरेशन अरूज पर थी। ऐसे में 1819 में रशियन एम्पायर ने रशियन एक्सप्लोरर फेबियन बुटलेव-वैन को ये टास्क दिया कि वो पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाए और नए कंट्रीज और कॉन्टिनेंट डिस्कवर करे। 1820 में फेबियन ने कैप्टन कुक की प्रेडिक्शन गलत साबित की और यहाँ सदर्न ओशन में पहुंचकर एंटार्क्टिका के बहुत करीब से देखा। क्योंकि उसने एंटार्क्टिका पर कदम नहीं रखा था, मगर उसे मॉडर्न हिस्ट्री का वो पहला इंसान कहा जाता है जिसने एंटार्क्टिका को देखा था। फिर 1900 से 1920 के बीच बहुत से एक्सप्लोरर ने एंटार्क्टिका का रुख किया। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फल्कन स्कॉट 1911 में अपनी टीम के साथ एंटार्क्टिका पर उतरा और तकरीबन 400 माइल तक आगे गया, मगर फिर खराब मौसम और भूख की वजह से उसे वापस पलटना पड़ा। लेकिन वापसी का ये सफर बहुत ही भयानक साबित हुआ। स्कॉट और उसकी टीम सख्त सर्दी और बर्फानी तूफान में फंस गए और इसकी सबकी मौत हो गई। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत से कंट्रीज ने यहाँ अपनी टीम्स भेजी और इस कॉन्टिनेंट को क्लेम करने की कोशिश की। 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ नाजी फ्लैग भी गिराए ताकि इस एरिया को नाजी जर्मनी के कंट्रोल में दिखा सके। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत से कंट्रीज ने यहाँ अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप किए और यहाँ से फिर एंटार्क्टिका के बारे में मिस्ट्रीज डिस्कवर होना शुरू। सबसे पहली और बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी ये है कि किसी जमाने में एंटार्क्टिका पर बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट के मुताबिक उन्हें यहाँ फॉसिलाइज्ड वुड मिली, जिससे पता चलता है कि तकरीबन 90 मिलियन साल पहले एंटार्क्टिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था और यहाँ पर घने जंगलात होते थे। इसके अलावा उन्हें यहाँ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के फॉसिल्स भी मिले हैं जो सिर्फ गर्म इलाकों में होते हैं। एंटार्क्टिका के बारे में दूसरी बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरी ये थी कि इस 3 किलोमीटर की बर्फ के नीचे 400 लेक्स हैं जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। वहाँ पर ऐसे ऐसे समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, जैसे ये बड़े बड़े स्पाइडर और सी थ्रू जेलीफिश। ये बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इस तरह एंटार्क्टिका पर एक और चीज जिसने बहुत से एक्सप्लोरर्स को